क्लास। लास्ट के सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हुए हम लोग इसी ट्रेंड में अब ईपीएस के बारे में बात कर लेते हैं। आजकल के मॉडर्न युग में कोई भी ये नहीं चाहता कि हमारी जेब में 1 लाख रुपए हो और कहीं गिर जाए जाके। हम ये चाहते हैं कि हमारी जेब जितनी से ज्यादा हल्की रहे, उतना ज्यादा हम कंफर्टेबल फील करेंगे। तो इसका सबसे अच्छा वे है मॉनेटरी बेसिस में, जैसे पैसों से लेके रिलेटेड अगर हम बात करें तो ईपीएस है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। ऐसा कोई भी पेमेंट, लेनदारी देनदारी दोनों, क्रेडिट डेबिट, सेल परचेज, किसी भी तरीके जहां पे दो पार्टी, एक बेचने वाला एक खरीदने वाला, ये दोनों लोग जब जुड़ते हैं और अपना पेमेंट ट्रांजैक्शन, जिसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं, पैसा देना और लेना, ये दोनों काम करते हैं किसी ना किसी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ मेथड से। जहां पे इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक वे जुड़ेगा वो पूरा हो जाएगा ईपीएस। अगर हम डायरेक्ट कैश दे दें तो ईपीएस में नहीं आएगा। ईपीएस में क्या आएगा, हम बिना कैश के, कैशलेस होके जितने भी पेमेंट करेंगे वो किसमें आएगा, ईपीएस में। देखिए ईपीएस यूज करने का फायदा, क्विक पेमेंट होता है। हमने इधर अपने मोबाइल फोन खोला, गूगल पे खोला, एक क्लिक किया, तुरंत ऐसा पहुंच गया। कैसा पेमेंट हुआ, क्विक पेमेंट। अब कैश और चेक के बारे में बात कर लेते हैं। चेक हम गए बैंक में लगाया किसी के अकाउंट में जाने के लिए, कितने दिन में क्लियर होगा, लगभग 48 आवर्स लेगा वो क्लियरेंस में, मिनिमम अपना वो है, गाइडलाइन है। तो जब वो 48 आवर्स लेगा, उससे अच्छा क्विक पेमेंट सेकंड्स में हो जा रहा है, तो आप क्या चूज करोगे, टाइम की बचत, सेकंड से चूज किया। हमने क्या किया, ईपीएस। लेस क्रेडिट परचेज एंड सेल, पैसों पे कम सेल और परचेज होती है। लोगों के अंदर ये क्या रहता है कि भैया बैंक नहीं खुला था, हमारे पास पैसा नहीं है, बैंक नहीं खुला था, पैसा है नहीं, तो हम आपको दें कैसे, हमें उधार में दे दीजिए, बाद में हम आपको देते रहेंगे। तो इस तरह के झंझट से आप निजात पा जाते हो, एकदम छुटकारा पा जाते हो। क्यों, क्योंकि अब आपके मोबाइल फोन में ही आपका बैंक है पूरा। आपने एक बार उसकी बैंक आईडी डाली, बैंक अकाउंट नंबर डाला और बैंक की आईडी डाल दी, तुरंत ही पैसा कट के अगले के बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। तो उधारी वाले जितने भी सिस्टम थे वो थोड़े से कम हो गए। क्लियर पेमेंट होता है। अगर 99.99 पैसे है, हमें 100 रुपए नहीं देने, हमें कितना देना है, 99.9 या 99 रुपीज देना है। इस तरह में होता क्या है कि 100 रुपए, जैसे मेडिकल स्टोर जाते थे, अक्सर देखते थे 99 रुपए की दवा लिया, ये हमारा टोटल जो हुआ वो 99 रुपीज हुआ। और मेडिकल स्टोर वाला क्या करता था, ज्यादातर मेडिकल स्टोर्स में होता है, वो उसमें ना लीजिएगा, बस जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि 100 रुपए में वो 99 रुपए अपना काटा और 1 रुपया में वापस करके क्या देता था, विक्स की गोली। तो ये क्लियर पेमेंट नहीं हुआ, ये इम्बैलेंस पेमेंट हुआ। यहाँ पर जब हम अपने फोन से ट्रांजेक्शन करते हैं तब आप पैसों में भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट और इलेक्ट्रॉनिक करेंसी होती है वो पैसों में भी ट्रांसफर की जा सकती है। गवर्नमेंट ने जितने भी लिविंग मनी है, जिसको हम कहते हैं नोट और सिक्के, उनमें पैसों यानी कि पी की वैल्यू को हटा दिया, उन्होंने डायरेक्ट रुपीज की वैल्यू को रखा है। आप 1 रुपए से लेके जितना चाहो वो कर सकते हो। मिनिमम आपका बैलेंस क्या होना चाहिए, 1 रुपए मिनिमम। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम में बात करते हैं तो आप 1 पैसे पे भी डील कर सकते हो, ये आपके अंदर पावर आ जाती है। फिर इजी टू मेंटेन बैलेंस शीट। अब जब सारे पेमेंट आपको इलेक्ट्रॉनिक दिख रहे हैं, आपके मोबाइल फोन में सेव है, पहले से ही आप जानते हो कि इनको इतना दिया, उनको इतना दिया, सबकी हिस्ट्री आपके पास सेव है। तो जब भी आप बैलेंस शीट बनाओगे तो इजी हो जाता है आपके लिए टैली करना और साथ में उसमें एम्बेडिंग करना। ये ज्यादातर काम सीए लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा सिक्योर हो जाता है, बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है और सेफ हो जाता है। फिर आती सेफ्टी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। 1 लाख रुपए लेके जा रहे थे, गिर गया कहीं, किसी ने चुरा लिया या कुछ ऐसा हुआ, लूटमार हो गई। लेकिन जब आपके फोन के अंदर ये सारा कैश स्टोर है तो कैसे गिरेगा, आपका फोन नहीं गिर सकता। बहुत ही कम ऐसा होता है कि आप अपना फोन भूल जाओ कहीं या चोरी हो जाए कुछ, तो ये सेफ और सिक्योर होता है। अगर फोन चोरी भी हो गया, मान लेते हैं 1% चांस है कि चोरी भी हो गया, तब भी इसमें होता क्या है कि पासवर्ड पड़ा है। पहले तो फोन का पासवर्ड, फिर जिस एप्लीकेशन से आप ये सारे ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसके अंदर पासवर्ड, फिर उसके अंदर पिन पड़ता है, फिर ओटीपी आपके फोन में आता है, तब आगे ट्रांजेक्शन होता है। तो मल्टीपल लेयर ऑफ सिक्योरिटी होगी, लगभग 3-4 लेयर, तो बहुत ही ज्यादा सिक्योर हो जाता है। यह है ईपीएस की डेफिनेशन। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ ईपीएस, किस किस तरह के टाइप्स हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम किस किस तरह की आज की युग में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहला नेट बैंकिंग। ये बैंक वाले आपको ऑफरिंग देते हैं, जब आप अकाउंट खुलाने जाओ तो ऑफरिंग मिलती है कि आप अपने मोबाइल से बैंकिंग करना चाहोगे। इसको नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग भी कहते हैं।
इसमें होता क्या है कि जितना भी डेबिट और क्रेडिट होता है, यानी कि जितना आपने पैसा दिया और जितना लिया, वो सब आपके बैंक अकाउंट की जगह आपके फोन में होने लगता है या आपके डिवाइस में होने लगता है। आपने डिवाइस खोला, फोन खोला, अकाउंट, आप ऐसे जब आपको पैसा सेव करना है तो आप कहाँ जाओगे, काउंटर पे गए, पैसा दिया, उसने सेव कर लिया, लगभग 3-4 घंटे बाद आपके पास बैलेंस का अपडेट आ गया। लेकिन इसकी मदद से आप करते क्या हो कि किसी एक्स पर्सन को दे दिया, उसने तुरंत ट्रांसफर कर दिया। इससे ट्रांसफरिंग बहुत ही क्विक हो जाती है, ये क्विक होता है। जैसे किसी को फॉर्म भरना है, किसी चीज का फॉर्म आया तो आप निकलवाते क्या हो, एक स्टेटमेंट निकलवाते हो जिसको हम कहते हैं चालान। उस चालान को आप जाके बैंक में सबमिट करते हो, पैसा देते हो, फिर 24 घंटे बाद पेमेंट हो जाता है। लेकिन जब हम नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके वही चालान का पेमेंट करते हैं तो तुरंत हो जाता है, क्विक हो जाता है। फिर आती है मोबाइल पेमेंट्स। मोबाइल बैंकिंग में मोबाइल पेमेंट्स, मोबाइल पेमेंट्स में और मोबाइल बैंकिंग में डिफरेंस क्या है? मोबाइल बैंकिंग बैंकर्स के थ्रू होती है, यानी कि बैंक एक बीच में मीडियोकर प्ले करेगा। यहाँ पे बैंक का ऐप का होना जरूरी है, लेकिन मोबाइल पेमेंट में बैंक के ऐप का होना कोई जरूरी नहीं। यहाँ पे हम इस्तेमाल क्या करते हैं? एग्जाम्पल पेटीएम, गूगल पे, जिसको हम जीपे कहते हैं, या तेज का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के कई सारे एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करके हम जो पेमेंट्स करते हैं वो मोबाइल पेमेंट्स में आ गया। फिर आती प्लास्टिक मनी। अब किसी के दिमाग में आ रहा है सर नोट तो कागज की होती, कपास की होती, तो प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी का यहाँ पे मतलब है फ्लीट से। फ्लीट मनी का नाम सुना है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक का बना होता है। उससे रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन आपने किया तो सब कहाँ जाएगा? प्लास्टिक मनी। आप शॉपिंग करने गए, कैश है नहीं, कैश की जरूरत भी नहीं, आपने स्वाइप किया, पिन डाला और अमाउंट डाली, उसने काट लिया। ये नॉर्मली आपको रैपली में देखने को मिलेगा पेट्रोल पंप्स में और मॉल्स में। फिर आता है बायोमेट्रिक पेमेंट्स। बायोमेट्रिक पेमेंट्स ऐसा पेमेंट होता है जहां पर आपके थंब इम्प्रेशन का इस्तेमाल होता है। थंब या 10 उंगलियों में से कोई भी एक उंगली जो आपने चूज करी हो, उसका इम्प्रेशन हम जैसे ही मशीन के अंदर डालेंगे, ये इस तरह की कोई एक मशीन होती है और उसके अंदर एक ग्रीन लाइट या रेड लाइट चला करती है बीच में, और जैसे हम अपना थंब को इस पे पेस्ट करते हैं, वो स्कैन करके हमें पेमेंट की आजादी दे देता है। ज्यादातर हम इसका इस्तेमाल हम अपने फोन के पीछे लगे हुए सेंसर से करते हैं, जो फिंगरप्रिंट सेंसर होता है। जैसे हमने इसमें पेस्ट किया, हमारा फोन अनलॉक हुआ। लेकिन जब हम ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें हमने यही सिक्योरिटी लगा रखी होगी, तो जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं अपनी उंगली से या थंब से, तो वो हमको पेमेंट की आजादी दे देता है, वो गेटवे को ओपन कर देता है। नेक्स्ट है पर्सन टू पर्सन पेमेंट। ऐसा पेमेंट जो डायरेक्ट एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में हो जाए। ये बैंक अकाउंट एक का और ये बैंक अकाउंट दूसरे का। अगर हमें इस तरह का पेमेंट करना हो तो हमें बीच में बैंक की जरूरत पड़ेगी। अब जब बैंक अकाउंट में हो रहा है तो अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, बैंक की जरूरत पड़ेगी। कैसे? हम इसमें या तो चेक लगा दें, ट्रांसफरिंग चेक, या तो हम एक स्लिप आती है उसको लगा दें तो बैंक अकाउंट से कट के दूसरे में पहुंचेगा। लेकिन घर बैठे करना हो तो हमने यहाँ पे गूगल पे की बात करी थी, यहाँ पे हम क्या करते हैं? अपने बैंक अकाउंट को लिंक। तो इस जगह जब हमने अपने बैंक अकाउंट को लिंक किया और उसी में दूसरे के बैंक अकाउंट की डिटेल्स भर दी, तो हम जो अमाउंट चाहे उसको आराम से ट्रांसफर कर सकते हैं, बिना किसी हिंज के, टाइम वेस्ट करे हुए, ना अपनी एनर्जी लॉस करे हुए, सीधे अपने मोबाइल फोन से। ये पूरा स्ट्रक्चर था आपका ईपीएस का। होपफुली आपको ईपीएस समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।